गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू। आप सब मेरे प्रेजेंटेशन में आए। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाइट कॉलर क्राइम्स। सो यस, तो पहले हम थोड़ा अपने सोसाइटी के बारे में बता देते हैं। सो जस्टिस फॉर सोसाइटी इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इज एन एनजीओ विच इज बेस्ड इन पटना। सो हमारा बेसिक चीज है कि लोगों को इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द कंट्री के बारे में बताया जाए। हम लोग रेगुलरली हमारी सोसाइटी लीगल वर्क्स करती है, वर्कशॉप कंडक्ट करवाती है, प्रेजेंटेशन देती है, और टोटली इंटर्नशिप्स आल्सो आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स। सो एक ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को जागरूकता क्या काम करते हैं कि लोगों को जागरूक हो इंपॉर्टेंट लॉज अबाउट द कंट्री। और हमारे प्रेसिडेंट श्री प्रकाश रंजन जी भी है जो समय समय पे हमें पे अवगत कराते रहते हैं। सो व्हाइट कॉलर क्राइम। So first of all, what is white collar crime? So this white collar crime is first of all basically a crime of educated and professional elites. तो सब इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं बेसिकली पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एक हायर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और उसी हिसाब में ये लोग रहते हैं। इसका अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो द फर्स्ट टाइम दिस टर्म वाज यूज्ड बाय एडविन सदरलैंड इन द ईयर 1949। उसने इसको ऐसे डिफाइन किया था, a crime which is of a non-violent person committed by a person to belonging to higher class or status। तो इसका ये मतलब है कि ये उनके एक हायर क्लास और स्टेटस, जैसे मिडिल क्लास रहते हैं, नॉर्मल क्लास, ऑर्डिनरी सिटीजन रहते हैं, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन अ हायर स्पेक्ट्रा ऑफ द सोसाइटी, जहां एकदम टॉप और एलाइट लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और ये ड्यूरिंग उनके टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट में होता है कि वो जहाँ कार्यरत है या फिर जहाँ वो एम्प्लॉयड है या फिर जब वो बिजनेस कर रहे रहते हैं, तो इससे वो पूरा वो रिलेटेड रहता है। It can also be described as an offense undertaken by individual to benefit themselves. But according to FBI, they consider these crimes as a large-scale fraud carried out by many officials of the corporate. So FBI है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो इसे टर्म दिया है कि दिस इज अ लार्ज स्केल फ्रॉड एंड दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो ऑल्सो इसमें जितने भी लोग रहते हैं बेसिकली आर वेरी वेल वर्स्ड विद टेक्नोलॉजी, एकदम सब टेक्नो savvy रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पूरा इनके पास जानकारी रहती है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके मैनिपुलेट करके अपने फायदे के हिसाब से, जिससे एक बेटर रेवेन्यू और सेंस ऑफ ये लेके आके ये क्राइम कर पाए। ऑल्सो दीज इसकी वजह से क्या होता है, देर इज अ लॉस, लॉट्स अमाउंट ऑफ पैसा लोगों का लॉस हो जाता है, और पर्सनल और बिजनेस अपने सिंगल एडवांटेज के लिए ये ग्लोबल लॉस कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग को हानिकारक पड़ जाते हैं, सरकार का पैसा डुबा देते हैं। तो हम अभी बात करेंगे स्कैम। नेक्स्ट स्लाइड है ये, स्कैम्स एंड इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया अगर हम बेसिकली देख ले तो फाइंड इट जेनिसरी फ्रॉम ब्राइबरी, एंटी ब्राइबरी, करप्शन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, अकाउंटिंग फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग, डेटा प्राइवेसी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेटस। तो ये सब आप नाम आपको सुना सुना लगेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग है, डेटा प्राइवेसी है, अकाउंटिंग फ्रॉड, ये सब टाइप का फ्रॉड रहता है। और हमारे पास ये जो FCPA देख रहे होंगे आप, ये है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट और यूके बॉर्डर एक्ट, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आजकल बहुत फेमस चल रहा है, आप बहुत सारी मूवीज भी देखे होंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स या कोई देखते होंगे तो भी आप देख रहे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत पैसा यहाँ का वहां हो रहा है, और वैसे अवगत कराएंगे। तो दिस इज अ वेरी इलीगल एक्ट विच इज कमिटेड फ्रॉम लॉफुल ऑक्यूपेशन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देर इज नो फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व। तो आपको कोई मार पीट के नहीं कर रहा है इसको, जैसे आपको जबरदस्ती नहीं हो रहा है, इसमें आपको मारा पीटा नहीं जा रहा है। ये एक कॉर्पोरेट टाइप का एक इंटेलिजेंस बेस्ड दिमाग से, विदाउट यूजिंग फिजिकल फोर्स, आप नहीं किसी को डरा रहे धमका रहे, आप सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू एक मीडियम बना के ऐसा करप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपने को आप ये इसका क्राइम कमिट कर दे रहे हैं। तो आज के डेट में इन इंडिया इट हैज बिकम अ ग्लोबल phenomenon. It has increasing a tremendous pace before increase in the economic and industrial growth। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी भागी जा रही है, हमारे लोग, हमारे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इट इज प्रेडिक्टेड बाय 2030 वी आर गोइंग टू ओवरपास चाइना एंड विल बी अबव देम। सो दिस इज बिकम अ टोटल ग्लोबल फिनोमिना, क्योंकि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होंगी, और जितना इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी उतना ज्यादा व्हाइट कॉलर क्राइम हो रहा है। और इंडिया में इसीलिए सिग्निफिकेंटली हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये दोनों चीज बढ़ रही है, हमारी व्हाइट कॉलर क्राइम भी धीरे धीरे बढ़ी जा रही है।
ऑल्सो व्हाइट कॉलर क्राइम, जैसे हमारे इंडिविजुअल डिकेड्स में आपने अगर यूएस यूएस देखे होंगे तो आइवन बॉस्की करके था, ये जो था एक अमेरिकन स्टॉक ट्रेडर था, और इसने ओवर $100 मिलियन का स्टॉक ट्रेडिंग करके लोगों को मैनिपुलेट किया था इन द मिड 1980s इन अमेरिका। और एक दूसरा है बर्नार्ड एबर्स, सो ही वाज आल्सो, अगर world.com का ये था, so this is completely a world.com, a platform which was used by world.com. So this tried to manipulate world.com, and it is a huge sense of accounting fraud and totally devoted on this thing. So, and there are many rampant new white collar crimes facilitated by internet today, so called Nigerian scam. So आपको कभी भी देखे होंगे कि आपको भी फोन आ रहा है कि you have won a lottery, या फिर you have getting a messages sometimes कि contact this, you have won a lottery of 20 lakh rupees, अगर if you want it please contact us. तो ये scam is a individual related to the society. हम देख सकते हैं कि आसपास की सोसाइटी में भी ये हमें धीरे धीरे पता चलता है कि कभी मैसेज मिल गया, कभी ये हो गया, तो दिस इज अ स्कैम। तो ये टोटली वर्ल्ड में आजकल पूरी तरह से ये आ चुका है। So there has been an unusual and unexpected increase in the growth of computer specific white collar crime, which brings a great challenge for the law enforcement agency, as these crime cannot be can be committed from anywhere in the world by any anonymous person. So आज के डेट में ये कोई लोकेशन से ऑपरेट नहीं हो रहा है, दिस कैन बी ऑपरेटेड एट एनी कॉर्नर ऑफ द हाउस। आपके घर के बाजू में आपका पड़ोसी भी ये कर सकता है, और कोई दूर में बैठे अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, फ्रांस, ब्राजील, तंजानिया, अंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक लोकेशन होता है, ये पूरा कहीं से भी किया जा सकता है और इसका पूरा ये हो सकता है। ऑल्सो white collar crime can have large impact on the society and is not criminals, it also a economic crime because it has direct impact on the society. When a white collar crime is committed, huge losses on business occur which have direct impact on the consumer. तो इस क्राइम की वजह से कंज्यूमर द सोसाइटी इज द मोस्ट लॉस होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है। ऑल्सो देर आर वेरी number of scams that have been exposed in our country from the past few years, like the 2G scam, Hawala scam, banking scam, fodder scam, and many more. So 2G scam, DMK and United Progress Alliance, आपका UPA government के time, when members of the party had caused a loss of over 1.76 lakhs crores, तो इन्होंने फ्रॉडली करके सारे रेगुलेशंस आगे पीछे करके टेंडर पास करा करा के जितने भी 2G स्पेक्ट्रम वाले मोबाइल टावर्स और उनको है, सो दे हैड लार्ज सेंस में सबको प्रोवाइड किया था जिनसे ये वो स्कैम कर पाए, एंड इससे गवर्नमेंट को ओवर 1.76 लाख का स्कैम नुकसान उठाना पड़ा। बैंकिंग स्कैम, फॉर्डर स्कैम, यू नो द फॉर्डर स्कैम ऑफ लालू यादव, over 10,000 crore rupees when the thing used for fodder was actually used for other purposes, and this money was translated into a fraudulent transaction. तो दिस इज जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बेसिकली इकोनॉमी एकदम सफर कर रही है और इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हो रहा है। So the impact of white collar is great. The loss in every field, from the cost of the commodities to the securities and insurance. आजकल इंश्योरेंस को fraud, security fraud, everything this fraud is actually growing, and it has creating a huge impact due to this. ऑल यू नीड इज अ वन, तो इसमें एक्चुअली होता है ड्यू टू वन बैड एम्प्लॉय, और किसी को कभी भी मन कर गया कि दो दिस फ्रॉड इज एक्चुअली वेरी थिंग, सो दे स्टार्टेड डूइंग फ्रॉड, और ये फ्रॉड की वजह से एक फाइनेंशियल लॉस और इरेगुलरिटी हो जा रही है, तो इससे इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हो रहा है, इस इकोनॉमिक लॉस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स इन इंडिया जो बहुत फेमस है। आपने आपने सभी ने विजय माल्या का नाम सुना ही होगा। सो ही इज अ फ्यूजिटिव बिजनेसमैन एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यस, ही यूज्ड टू सिट इन राज्यसभा आल्सो, क्योंकि वो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर। ही हैज टेकन लोन्स ओवर 9,000 करोड़। सो इनकी जो कंपनी थी किंगफिशर, आप लोग ने कभी ना कभी इनके एयरलाइंस में ट्रैवल किया ही होगा, किंगफिशर, या फिर इनके क्रिकेट टीम जैसे आरसीबी ये भी ओन करते थे पहले। इनके बियर का ब्रांड भी है, कभी ना कभी लोगों ने देखा ही होगा पार्टीज फंक्शन,
the thing of Kingfisher. So this is a very branded thing. So he was a chairman of Bayer Crops Sciences, chairman of मतलब multiple thing में इनका पूरा administration था. Also he owned a Formula One team in India. So आप इनको मल्टीपल जगह पे देख सकते थे. तो इन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए अपने लिए ओवर 9,000 करोड़ का लोन लिया था, विच ही वाज नॉट एबल टू लेंड. दिस वाज टोटली पब्लिक मनी. इन्होंने वेरियस बैंक से लोन लिया था, एंड नाउ ही इज इन यूके वेटिंग फॉर एक्सट्रेडिशन, और वही वो सेटल हो गए हैं. अब देखें इंडियन गवर्नमेंट कितने दिन में लाते हैं. द नेक्स्ट इज नीरव मोदी. सो नीरव मोदी इज ऑल्सो अ वेरी फेमस इंडियन, जिन्होंने ओवर 2 बिलियन का फ्रॉड केस किया था पीएनबी. बहुत लोग के पैसे भी गए थे. द बैंक हैड टू ऑलमोस्ट क्लोज फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. देन फिर उनका जाके मर्जर वर्जर हुआ. लेकिन इससे नॉर्मल लोग को ज्यादा प्रभावित करता है ये सारा फ्रॉड. इन्होंने बहुत मनी लॉन्ड्रिंग किया था. इनकी पूरी ज्वेलरी की शोहरत थी मोदीज करके, नीरव मोदी कलेक्शन. तो दीज वर लाइक अ वेरी थिंग बोल के. जैसे किंग सर के विजय माल्या थे, ये भी नीरव मोदी. इनका भी बहुत डायमंड्स था. टोटल मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, एम्बेसमेंट. इन अगस्त में 2018 में ये गए थे. आप लोग ने भी अगर न्यूज फॉलो करते तो इन्हें कहीं ना कहीं देखा ही होगा और इनके बारे में जाना ही होगा. द नेक्स्ट इज चंदा कोचर. So it is not gender specific that only men commit this crime, even women commit. And we have this very great example of Chanda Kochar. ICICI बैंक की वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ थी. फिर उनको ब्राइबरी के चार्ज पे स्टेप डाउन करना पड़ा उनके पोजीशन से, बिकॉज शी हैड ग्रांटेड अ वेरी बैड लोन टू वीडियोकॉन एंड शी वाज फोर्स्ड टू टेक एन इंडेफिनिट लीव. दो द केस अभी भी इनका केस कोर्ट में चल रहा है, बट इट वाज वेरी मच एविडेंट दैट इन्होंने फ्रॉडेंटल तरीके से वीडियोकॉन को बहुत सारे लोन्स दिए थे विच वीडियोकॉन इज नॉट एबल टू पे. और इनके हस्बैंड को बहुत सारे बेनिफिट उस लेवल में मिले थे. सो दिस इज चंदा कोचर इज ऑल्सो अ वेरी फेमस इंडियन. So let's now talk about differentiation. What is the difference between a white collar and a blue collar crime? So this crime, first of all, our white collar crime is relative more intelligent, smart and successful meant of higher class in the ordinary criminal. तो ये कोई ordinary criminal नहीं है. आपको जाके चोरी कर रहा है, थोड़ा stealing कर रहा है या कुछ कर रहा है. This is not an ordinary thing. This is crime are difficult to detect. आपका जितना भी है व्हाइट कॉलर कौन से कॉर्नर से कर रहा है, ओवर द इंटरनेट, ओवर ईमेल करके. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट एक्चुअली, कि ये कैसे डिटेक्ट किया जाए. दीज आर वेरी डायरेक्ट पर्सनल. तो इन्वॉल्वमेंट में आप ही आसानी से पकड़ा नहीं पाया जाता है. सो और इसमें ऑर्डिनरी ब्लू कॉलर क्रिमिनल जो होते हैं, बेसिकली दीज आर ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स. सो दीज आर यूजली अफ्रेड ऑफ द लॉ एजेंसीज आफ्टर कमिटिंग द क्राइम. बट व्हाइट जो जितने भी छोटे मोटे चोर होते हैं, तो बहुत डर लगता रहता है कि पुलिस आ जाएगी, हमें पकड़ जाएगी, हमें जेल हो जाएगा. बट वैसे ही हम देखें व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का, इन्हें एकदम डर नहीं है, क्योंकि इन लोग को पता है कि द मैक्सिमम दे कैन गेट इज फाइंड. और अगर पकड़े जाएंगे तो ही इन्हें फाइन देना पड़ेगा. और तब भी ये लोग सोचते हैं कि हम कैसे तैसे करके छोटे मोटे प्रेजेंट करके निकल जाएंगे, 2-3 साल 4 साल में निकल जाएंगे. लेकिन जो अमाउंट विल रिकवरी तो वो लोग नहीं कर पाएंगे. तो इट विल बी अ वेरी गुड एसेट फॉर सस्टेनिंग देम थ्रू आउट. Another difference is that blue and white collar criminal is that the economic loss of white crime is 1,000 times higher than the ordinary criminal. अगर ordinary criminal चोरी करता है तो वो 2, 4, 5, 10 लाख ऐसा छोटा मोटा चोरी करता है. ऑर्डिनरी क्रिमिनल जैसे हम देख लेंगे, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जैसे हम बात कर रहे हैं नीरव मोदी की, तो ये लोग हजारों करोड़ करोड़ में ही करते हैं. और ये भी बैंक का पैसा रहता है, वो जो सरकार को टैक्स दिया हुआ नॉर्मल आदमी का पैसा रहता है. तो इसको आप करते करते द अमाउंट ऑफ वही जो सस्टेनिंग अमाउंट है वही बहुत ज्यादा है. तो इससे डायरेक्टली आदमी को, जैसे बैंक से वो लोग लोन लेके जाते हैं, बैड लोन क्रिएट हो जाता है, बैंक डिपॉजिटर्स का पैसा फ्रीज कर देती है. तो इससे जो इम्पैक्ट हो रहा है डायरेक्टली आपके कंज्यूमर को हो रहा है. डायरेक्टली आपका कंज्यूमर जो होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन को होता है. व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर क्रिमिनल में छोटा मोटा आदमी आपका या फिर नॉर्मली लोग सब जाते हैं, तो उन लोग को ज्यादा आपको प्रभाव पड़ता है. व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जो होता है बेसिकली इज आउट ऑफ ग्रीड. उनको पैसे की भूख रहती है. दे वांट मनी बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन देमसेल्फ.
एंड इट इज वेरी वेल प्लान। मतलब अगर आपको आज क्राइम करना है तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को 3 साल बाद जाके क्राइम करना है, तो आज से ही उसका बैकअप लेना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को बैंक लोन लेना रहता है, बैंक लोन फ्रॉड करना रहता है, ये आसान बात नहीं है। हर महीने उसको इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से आया, हर महीने ये दिखाना पड़ता है कि बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो वो लोग प्लान करते हैं कि आज मुझे ये करना है, इस महीने ये होना चाहिए, पूरे ट्रांजैक्शन करते, पेपर फ्रॉड बनाते हैं और पूरे टाइम को आगे से लेके चलते हैं, जिनसे उनके पास एक बहुत लैग पीरियड हो जाता है और एक टफ पीरियड हो जाता है। वही आपके ब्लू कॉलर क्रिमिनल जो जितने भी होते हैं, उनके फिट ऑफ रेज में आज गुस्सा हो गया, मारपीट हो गया, उन्होंने मार दिया, या आज मन कर गया तो जाके चोरी कर ली। तो दिस इज मतलब ऑर्डिनरी, कोई प्लानिंग नहीं होता, बेसिकली रिवेंज होता है। किसी ने किसी से कर दिया तो वो छोटे मोटे क्राइम के लिए अपना रिवेंज लेने चले जाते हैं, तो कोई वो ऐसे प्लानिंग के थ्रू नहीं जाता है, फिर बाद में उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेयर करना पड़ता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर क्राइम है। अब मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। So, corruption, fraud, and bribery are some of the most common white-collar crimes in India as well as all over the world. So, एक business standard का article था, उसमें it talks about the changing dynamics of white-collar crime in India, stating that in last 10 years, over the CBI had total 6,533 cases of corruption, out of which 570 cases were registered in the past 2 years. So this shows significantly like past 2 3 years 5 years में कैसे ज्यादा white collar criminal के case significantly rise कर रहे हैं। Also, there's a statistic that showed that over 4,000 crore worth of trading was carried out of fake or duplicate PAN cards, as it shows that the number of online cases with 999 cases being registered. Due to this, the report also mentioned around 3.2 million people suffered a loss because of stealing of their card details from Yes Bank ATM, which was administered by Hitachi Payment Services. तो इस क्राइम की वजह से लोग जो होता है पैन कार्ड फेक डुप्लीकेट इनवॉइस बना के गवर्नमेंट को टैक्स बचाने के लिए या फिर फेक करने से, दिस इज द लॉस ऑफ द गवर्नमेंट विच द गवर्नमेंट हैज टू फेस। और जैसे ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का इसने बताया है कि यस बैंक एटीएम का हिताची पेमेंट सर्विसेज से अंदर से कंपनी से इंटरनल लोगों का क्रेडिट कार्ड डिटेल सब लीक हो गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक हो गया, तो इससे देयर इज अ ह्यूज चांसेस ऑफ फ्रॉड, उनसे बहुत ज्यादा लॉस लोगों को हुआ। Also, advancement in commerce and technology has invited unprecedented growth in one of the type of white collar crime known as cyber crime. आज के डोमेन में cyber crime is a very significant in a domain and it is a very little risk of being caught because this is computer operated. अब कंप्यूटर किसने ऑपरेट किया है, क्या किया है, कहाँ किया है, कैसे किया है, किसका नेट है, किसका लैपटॉप है, ये प्रूफ करना कोर्ट्स में बहुत टफ हो जाता है और ये सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ा हो जाता है। बट ठीक है, ये द ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन हैज बीन लाइक वेरी इम्प्रूव्ड ओवर द इयर्स। सो हम अगर इंडिया की रैंकिंग देखते हैं, इन 2014 इंडिया वाज रैंक्ड 85th which subsequently improved to 76th position in 2015 because of several measures to tackle white collar crimes. In 2018, as per Economic Times, India was placed in 78th position, showing an improvement of 3 points from 2017 out of the list of 180 countries. तो ये white collar crime में इंडिया का statistics बता रहा है कि 85 से 76 आ गया है। तो we have to like, मतलब this is a very significant thing और इसको बहुत नजर में रख के इंडिया को देखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में और प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है। So India is a very developing country and white collars are crimes are major for its underdevelopment along with poverty, health, etc. So due to its rapid growth and everything, there should be only making strict laws so that ये इनको curb कर सकते और इनको prevent कर पाए. So now I'm going to talk about the common types of white collar crime in India. So there are many types of common which are very much prevalent in India. The first of all is a bank fraud. So fraud committed with the intention to devise and gain undue advantage is a bank fraud. Bank fraud is usually committed by banks. It is committed by fraudulent companies by making fake representations. People try to make fake representations, try to get fake invoice, try to submit malicious document, trying to implement and gain a lot then very less thing. So this bank fraud mein aapke paas we have examples I have shown previously in my slides of Vijay Mallya,
then Nirav Modi. So these are like totally conducting bank frauds and taking the public money of the loan and getting out. Another thing is bribery scandal. So this is for bribery आपके लिए जैसे 2G scam हो गया. For this is paid by huge companies outside India so that they can get favor returns, favor tender, favor things in their own possession so that it can gain a lot of money. So this is bribery क्योंकि this is a total misuse of position due to which it is creating a huge problem. So this is the second type of white crowns. Even the top most big cats of the country are very much prevalent. MLAs, MPs, member of parliament, etc. are very much taking bribes, which is a very is under a criminal act under the white collar crimes in India. Cybercrime very much prevalent today as this has led to cybercrime and technology. तो टेक्नोलॉजी की वजह से साइबर क्राइम इज टोटली रिलेटेड बिकॉज इससे डायरेक्ट विक्टिम और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कॉज अ हार्म टू हिज रेप्यूटेशन और हार्म फिजिकल एंड मेंटल. सो साइबर क्राइम से आदमी भी परेशान हो जाता है एंड देयर इज नेटवर्क एंड अदर टेक्नोलॉजिकल सोर्स बिकॉज इट कैन बी ऑपरेट एनीवे. किसी के साथ फ्रॉड हो गया, किसी का पैसा चला गया मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, ही वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट, तो बहुत लॉसेस हो जाता है, पर्सनल लॉस हो जाता है. ऑल्सो ये एक नेशन के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट होता है. एक नेशनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से इट इज अ वेरी बिग थ्रेट एज इट इज ड्यू टू इट्स पर्सनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेटस. आदमी को सब पता चल जाता है आपकी वजह से, आपकी डिटेल्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके बैंकिंग डिटेल्स, आपके एड्रेस, आपके प्रॉपर्टी, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, एवरीथिंग एंड एनीथिंग ड्यू टू दिस क्राइम. ऑल्सो cyber crime on women is totally rising in this country because many people sending offense messages and pictures by criminals to women is also increasing. So these fraudulents are trying to approach women. They are trying to detect. They are trying to hack it, their personal details, send them crop photos, and trying to bully them out. So these are like hacking. Also, child pornography is totally circulated in malicious means, and also there is a huge कॉपीराइट इन्फ्लुएंसेशन. कोई भी मूवी आता है उससे पहले ही आपको मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, टेलीग्राम में, ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी जितने भी नए नए आजकल मूवीज आते हैं तो इट इज लाइक इजीली अवेलेबल. इससे डिस्ट्रीब्यूटर को भी लॉस होता है, फिल्म वाले को भी लॉस होता है, और सरकार को टैक्स भी नहीं जाता है, तो बहुत बड़ा ये टोटली लॉस हो जाता है. ऑल्सो साइबर टेररिज्म इज वेरी मच a problem due to it because malicious आपका इंडियन आर्मी जैसे आर्मीज है आपके, उनके डिटेल्स अगर कोई बेस कैंप के कोई दूसरे हमारे एनिमी कंट्रीज को मिल जाए तो वो लोग एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है. तो एक और चीज है मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग मैंने बताया इलीगल मीन्स से आपका मनी लॉन्डर्ड हो रहा है, यहाँ से वहां पैसे जा रहे हैं. It cannot be deposited in the bank. It seems very suspicious if he directly deposit monies to the financial institution because he has to create statements. So एक money laundering भी आपका बहुत बड़ा चीज है. Firstly, the owner of the money obtain the money from some illegal means and then deposit it by some way. तो पैसा यहाँ का यहाँ मल्टीपल ट्रांजैक्शन में आता है, ओनर बता नहीं पाता कि कहाँ से पैसे आए हैं, कि ड्रग्स से आए हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज से आए हैं, ब्राइबरी से आए हैं, स्कैंडल से आए हैं. इससे लेजिटिमेसी बहुत उड़ जाता है एंड इन लोग ट्राई टू ब्लैक मनी को टोटली कर्ब करके व्हाइट मनी आ जाता है. ये पैसे का कोई सोर्स नहीं है, कहाँ से आया नहीं आया. दिस इज नॉट एक्चुअली वेरी मच एबल टू टेल दैट हाउ वेयर एंड व्हाट दे गॉट दिस मनी फ्रॉम एंड व्हाट इज द थिंग. अनदर थिंग इज टैक्स इवेजन. तो टैक्स इवेजन जो होता है मैक्सिमम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स करते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए. फेक इनवॉइस, फेक रिसिप्ट्स बनाते हैं, अपने आप को अगर अलाउंसेस लेते हैं सरकार से, इवन दे आर नॉट एम्प्लॉइंग पीपल, एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करवा के अपने आप के कंपनीज में दिखाते हैं. टैक्स बचाने के लिए सब कुछ करते हैं. सरकार से टैक्स चोरी करते हैं, अगर जितना वो लोग चाहे तो रिफंड पे रिफंड लेते हैं, जितना सब्सिडी हो सकता है ले सकते हैं. भाई इलीगल मीन्स इट इज नॉट एक्यूरेट. जहां पैसा ये लोग बचा सकते हैं मोस्टली दे आर ट्राइंग टू, इट इज अ कॉर्पोरेट फ्रॉड. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, a huge thing. So this is a totally a corporate fraud. Another thing is identity theft. So identity theft भी हो जाता है. आदमी, people are trying to steal anybody's identity due to the advancement of technology. It is very access to some personal information today.
इफ वी सी, हमें इजीली आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या कोई भी और जगह से बहुत आसानी से मिल जाता है। इससे आपका जो होता है, लोग आपका नाम चोरी कर सकते हैं, एड्रेस, फोन नंबर, और इसको करके आपसे गेन मनी कर सकते हैं। जैसे कि आपका आइडेंटिटी यूज करके कोई आपके ही दोस्त से पैसा मांग सकता है, आपका फेक आइडेंटिटी प्रोफाइल बना के कि भाई मुझे पैसे भेज दो। और जैसे कोई इफ यू हैव सम फ्रेंड, तो जस्ट आई एम जस्ट इन नीड ऑफ मनी करके आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आपका कोई भी दोस्त हो, कोई भी रैंडम पर्सन है, उससे मैसेज कर दिया, हे आई नीड सम मनी, इट्स एन अर्जेंट, कैन यू प्लीज सेंड मी इन सो एंड सो। कोई भी अगर आपका दोस्त होगा तो तुरंत आपको पैसे भेज देगा, बट दिस इज फ्रॉड, आपका आइडेंटिटी पूरा थेफ्ट हो रहा है। और जैसे मतलब टोटली आपका आइडेंटिटी हो रहा है इसको, दिस इज लाइक अ वेरी ग्रेट एंड प्रॉब्लम इन इंडिया। White collar in different professions. So in medical and health, तो जितने भी रहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, मेडिकल हेल्थ, मेडिक्लेम फ्रॉड बहुत बड़ा चल रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में भी चल रहा है, वर्ल्ड में भी चल रहा है। सो सब मेडिकल का फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट टू इंक्रीज। लोग इससे हॉस्पिटल कमाने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं और इलनेस को बढ़ा, भले ही वो डिस्चार्ज पेशेंट और घर जा सकता है, उसे 10-10 दिन, 15-15 दिन मिल, तो ये फ्रॉड हुआ एक तरह से, आपको पेशेंट को परेशान इन मोर मनी। ऑल्सो सेल ऑफ सैंपल मेडिसिन, सैंपल मेडिसिन होते हैं सेल कर दे रहे हैं केमिस्ट में, हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड होते हैं टू शो पेशेंट्स। तो मेडिकल हेल्थ में ये हुआ। दूसरा एक लीगल प्रोफेशन में भी हो रहा है, फैब्रिकेटिंग और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। आप किसी को रजिस्टर कराना पड़ रहा है प्रॉपर्टी, जैसे नेचर से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ बिल पावर एक्सेट्रा, जस्ट दिस इज वायलेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, गेन मनी। मतलब ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इन एजुकेशन, जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लेते हैं, नेम ऑफ डोनेशन करते हैं टू गिव देम एडमिशन, अपना फेक रैंकिंग दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं वी आर द बेस्ट, हमने इतनी प्लेसमेंट दिया, हम इतने पैसे देते हैं, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। और ये सब जानते हैं कि ये रैंकिंग्स जो है खरीदी जाती है, डोनेशन स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के लिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीस किया जाता है, मेरिट के नाम पे इन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, और सब बनते हैं। और तब भी लोग जाते हैं इनकी तरफ, इन एजुकेशन सिस्टम्स की तरफ जाते हैं। अगर कोई बोलता भी है तो ये लोग नहीं समझते और जाके अपना एडमिशन लेते हैं, वहां पढ़ाई करते हैं। बट मतलब मेरिट वेरिट कोई नहीं है, दिस इज जिसके पास पैसा है वो पढ़ रहा है, कोई भी, दिस इज जस्ट अ सेंस ऑफ मनी। इफ यू हैव मनी, people are educating or people are doing this fraud in education stream. So अब मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहूंगा रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। सो व्हाट इज द बेसिकली, हमें किसी भी चीज के लिए जड़ से जाना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजंस फॉर व्हाइट कॉलर क्राइम। So first of all is greed. The father of modern political philosophy, Machiavelli, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस फिलोसोफर थे, said that by men by nature are greedy. So आदमी जो होता है by nature are greedy. आदमी को आप greedy होने से रोक नहीं सकते हैं. He was a very dominant position of the society and he's, so it is a very chronological term that man by nature is greedy. He said that a man can sooner and easily forget the death of his father than the loss of his inheritance. Meaning to say that it's very easy that he'll forget the death of a close person than the loss of an inheritance, property, fortune. पैसा को आदमी नहीं भूल सकता उसका लॉस, भले ही आदमी भूल सकता है, लोग भूल सकते हैं डेथ किसी का, लेकिन पैसा को कोई नहीं भूल सकता है. Why will a man of a high social status and importance who is finally secure commit such crimes if it is not out of greed? So this is totally out of greed. अगर कोई स्टेबल है, पोजीशन में बहुत डोमिनेंट है सोसाइटी में, तो क्यों कर रहा है? दिस इज टोटली आउट ऑफ ग्रीड. वो पैसा लेना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है ग्रीड से. ऐसा नहीं है उसके पास पैसा नहीं, इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, बट टोटली आउट ऑफ ग्रीड. अनदर थिंग इज इजी, स्विफ्ट एंड प्रोलॉन्ग इफेक्ट. ये पैसा जो होता है क्राइम कंडक्ट करने के लिए, दिस इज वेरी इजी. बिजनेस, पॉलिटिकल प्रेशर हैज इंट्रोड्यूस्ड द क्रिमिनल्स टू न्यूअर वेज ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम. टेक्नोलॉजी
हेल्प कर रहा है इन्हें इजी, सो इट इज अ इजी वे टू गेन मनी एज कंपेयर टू बगलरी, रॉबरी। एंड इसमें बहुत टाइम लगता है रिकवर करने के लिए, तो बहुत इजी है क्योंकि पैसा आया, ये लोग ने फ्रॉड किया और फिर निकल गए, और एक कंपटीशन भी क्रिएट हो जाता है, तो मतलब वेरी इजीनेस ऑफ दिस थिंग। कंपटीशन, द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपटीशन। तो डार्विन का थ्योरी है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज which says survival of the fittest. This implies that there will be a competition between the species and the best person to adapt himself to the circumstance and conditions should survive. तो लोग पैसा कमाने के चक्कर में कंपटीशन देखते देखते लोग सरपास करके ओवर करके आर ट्राइंग टू बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लोगों से ऊपर चले जाके ये फ्रॉड कंडक्ट हो जाता है। कंपटीशन की वजह से लोग देखते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास पैसा है, तो लेट्स गेट इनटू दिस क्राइम एंड earn money so that they can survive, but वो long term जाके it depends what happens. Another thing is lack of strength in law. Since most of the crimes are facilitated by internet and digital method of transfer payments, laws seem to be reluctant to pursue this case as an investigation. Though there are significant laws, but लॉ जितने भी इतने हमारे पास इतने बेटर लॉज ऑफ एनैक्टमेंट नहीं है जिससे इन्हें ट्रेस किया जा पाए, इनका आई विटनेस, और सो घर पे होता है तो इनका कोई आई विटनेस नहीं होता फ्रॉम एनी कॉर्नर, तो बेसिकली इसमें ज्यादा विटनेस नहीं होता है। आप किसी को कोर्ट पे खड़ा करके प्रोसिक्यूशन में नहीं विटनेस डाल सकते, इट इज ओनली आपका इंटरनेट डिजिटल फुटप्रिंट से आपको बोलेंगे कि यू आर द थिंग विच यू हैव कमिटेड द क्राइम, तो इसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट से ही किया जा सकता है, कोई आपका गवाही नहीं देगा, कोई प्रोसिक्यूशन में नहीं रहेगा और कोई उसमें नहीं रहेगा। Another thing is lack of awareness. So the nature of white collar crime is different from the conventional nature of crime. Most people are not aware of it and fail to understand the first victims of crime. So due to lack of awareness, लोग नहीं समझ पाते हैं और इस क्राइम से कंडक्ट करवा जाते हैं और इनके साथ ये क्राइम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि निकल जाएंगे, वर्स्ट विक्टिम्स होता है। The another thing is necessity. इनकी ओन नीड्स के लिए, बट द मोस्ट थिंग आर द हाई स्टेटस एंड वांट्स टू फीड देयर ईगो, इट इज एन ईगो बूस्ट। सोसाइटी में अच्छा पैसा और ज्यादा पैसा, दे वांट टू बी अ बेटर मोर क्लास, सोसाइटी में कंपैरिजन हो जाता है तो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए और हो जाता है। तो अब वील टॉक अबाउट व्हाई द व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर गोइंग अनपनिश्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इनको पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है और ये जनरली so legislature and the people in the या जो भी हायर अथॉरिटी में रहते हैं दोस्त होते हैं, ये खुद ही होते हैं। so this is a very much impact, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि अपने आप को ही कैसे करेंगे प्रोसिक्यूट या अपने दोस्तों को ही कैसे करेंगे, क्योंकि इनके ही जानने पर या इनके स्टूरल स्टेटस ऑफ आदमी में रहते हैं, तो नहीं हो पाता है ये क्राइम को डिटेक्ट और ये लोग करके। The police put in less effort in the investigation as they find the process exhausting and hard, and often these baffling search fail to promise favorable results. Police are also weak, so क्योंकि पुलिस भी सोचते हैं कि कौन मेहनत करेगा, क्योंकि ट्रेस कर रहा है इनको बहुत टफ होता है, तो इन लोग पुलिस भी we are not trying to work very hard going the exact कहाँ से क्या कहाँ पैसा गया, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं इन्वॉल्व है, तो वो भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं और उससे ये क्राइम अनपनिश्ड हो जाता है। लॉज आर सच दैट इट ओनली फेवर्स ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल्स, तो इसमें ऐसे लॉज है तो कोई कोई तो ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर देते हैं, कोई कोई लॉज उनको बड़ी हेल्प कर देते हैं। द जुडिशियरी हैज ऑलवेज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डिलेड जजमेंट। हम देखेंगे कि जितने भी हमारे जुडिशरी जजमेंट डिलीवर द जजमेंट बहुत ज्यादा साल लगा 15 years, 20 years, nobody has the time. Commit a crime at 30 till 20-25 years आपको लिख जाएगा, तो रिटायरमेंट की एज तक, मतलब इतना टाइम, तो जब जाके वो पनिश होता है फिर उसको तब भी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इससे जजमेंट नहीं आ पाता है। ये लोग सिर्फ केस डेट पे डेट आता है और एक प्लान में आगे बढ़ता रहता है, तो बहुत स्लो आपका जजमेंट चलता है।